हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में है जो आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और इन वैकेंसी से संबंधित ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ एक वीडियो बनाकर हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और नॉन टीचिंग स्टाफ का एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, उसका वीडियो भी ऑलरेडी बनाकर हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। उन दोनों वीडियोज के लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो आप डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके भी उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में जो आपके टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी जो निकली हुई है, उनका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ आपका यहाँ पर रहने वाला है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, उस पोस्ट पर आपने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना है और राइट करना है वन पोस्ट, इस प्रकार से उस पोस्ट का नाम लिख देना है। प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए हम ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना है जो फोटो चिपका देना, और इस फोटो को आपने सेल्फ टेस्टेड या फिर आपने टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है पर्सनल डिटेल, जो कि पॉइंट नंबर 1 से शुरू हो जाती है। और जितना हो सके आपने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में ही फिल करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर पर्सनल डाटा आपका जाता है पॉइंट नंबर ए, नेम इन फुल। ब्लॉक लेटर में अपना है जो नाम आपने लिखना है, जो कि इस प्रकार से लिखना है जैसे कि हमने आपको लिख के दिखा दिया। इसके बाद सन, डॉटर, वाइफ, उस पर टिक मार्क लगा देना है। और यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर का नाम आपने इस प्रकार से लिख देना है। पॉइंट यहाँ पर डी सी दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आपने इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ अपने लिख देनी है। इसके बाद नेशनलिटी आपकी है, नेशनलिटी में आपने यहाँ पर इंडियन लिख देना है। इसके बाद अपने स्टेट का नाम, जिस भी राज्य के आप रहने वाले उस स्टेट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर एफ आ जाता है, जो कि आपका एड्रेस आपका रहने वाला हो, तो पोस्टल एड्रेस आपका रहने वाला था। तो उसमें अपने कैंडिडेट का नाम, उसके बाद डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, और उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम आपने इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद वीपीओ हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है, ताकि हम किसी की पर्सनल डिटेल नहीं शेयर कर सकते। तो आपने अपने शहर या विलेज का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना। उसके बाद अपने स्टेट, और यहाँ पर अपने पिन कोड है जो आपने लिख देना। हमने पिन कोड है जो क्रॉस करके इस प्रकार से लिखा हुआ, आपने पूरा पिन कोड लिखना है, ताकि आपकी एड्रेस सही से दिखाई दीजिए। ये हम किसी की पर्सनल डिटेल शेयर न करें, इसलिए किसी का एड्रेस न शेयर करें, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस क्रॉस के निशान हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर जी, कॉन्टैक्ट डिटेल के सामने ये कॉलम बना हुआ था, तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया। आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो लिख देना, अदरवाइज इसको डैश डैश करके इसका खाली छोड़ देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के कॉलम है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आपने कैपिटल लेटर में आपने लिख देनी है। हमने यहाँ पर क्रॉस करके इस प्रकार से लिखे हुए हैं, क्योंकि हम पूरी डिटेल है जो किसी की यहाँ पर पर्सनल यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप किसी के ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है जो आप किसी का पर्सनल शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। अब पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रेजेंट या प्रीवियस ऑक्यूपेशन। आपका प्रेजेंट या पहले का कोई भी कार्य किया हुआ अनुभव, या आपने पहले कहीं कार्य किया है या फिर अभी भी आप कहीं कार्य कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो हम हैं जो हमारा जो कैंडिडेट है वो कहीं भी कार्य नहीं किया है उसने, और ना ही वो अभी कर रहा है, तो उसकी डिटेल वो कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर NA करके आपने लिख देना है, यानी कि नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, इसका मीनिंग आपका रहने वाला होता है। तो इस प्रकार से NA आपने लिख देना, अगर आपने पहले या फिर अभी आप कहीं भी कार्य नहीं कर रहे हो। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 3, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर फैमिली डिटेल आपने यहाँ पर देनी होती है। फैमिली डिटेल में आपका क्या दोगे, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है कि आप मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल पर, मैरिड हो तो मैरिड पर, डिवोर्ड विडोवर हो तो आपने यहाँ पर विडोवर पर टिक मार्क देना है। तो हमारा कैंडिडेट सिंगल था, तो हमने यहाँ पर सिंगल पर टिक मार्क दिखा दिया। जब हमारा कैंडिडेट सिंगल है तो उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ होने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर NA लिख देना है। जब उसकी सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके बच्चे भी कहीं पर नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर मैरिड या डिवोर्स होंगे, इफ़ मैरिड या डिवोर्स होंगे, तो अपने हस्बैंड का नाम या अपने वाइफ का नाम और उसके
ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय भी आपने यहाँ पर लिखना होगा। और उसके साथ साथ आपके बच्चों की संख्या कितनी रहने वाली है, उनके नंबर लिख देने और एज उनकी लिख देनी और सेक्स उनके लिख देने हैं। मान लीजिए आपके बच्चे हैं 2 और उनकी एज है 1 की 5, 1 की 7 और उनका पहला है मेल और दूसरा फीमेल, तो इस प्रकार से उनकी जानकारी आपने यहाँ पर दे देनी है। तो ये आपका है जो पेज नंबर 1 है जो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं पेज नंबर 2 पर, जो कि आपका इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। और पेज नंबर 2 की शुरुआत आपकी पॉइंट नंबर 4 के साथ आपकी हो जाती है। यहाँ पर आपने क्या दिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल रिकॉर्ड आपने देना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद D.Ed B.Ed जो भी आपने करके इस प्रकार से आपने जो उसकी डिटेल लिख देनी है। तो यहाँ पर हम जैसे कि 10th में कितने नंबर आए वो लिख देने, उसके बाद परसेंटेज कितनी बनती है वो लिख देना, उसके बाद डिवीजन फर्स्ट सेकंड डिवीजन जो भी आपकी बनती है वो लिख देना, उसके बाद पासिंग ईयर यानी कि 10th क्लास कौन से साल में पास किया वो यहाँ पर लिख देना। इसके बाद सब्जेक्ट टेकन, सब्जेक्ट वाला कॉलम बहुत ही छोटा आपका यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इस प्रकार से छोटा छोटा करके आप लिख सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम आपने लिख देना। तो हमने HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, हमारे बोर्ड का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार से +2 की डिटेल भी हमने यहाँ पर है जो लिख दी है। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल हमने लिख दी, ऑब्टेन मार्क लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, डिवीजन लिख दिया, पासिंग ईयर लिख दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट टेकन में हमने यहाँ पर इसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, मैथ इस प्रकार से लिखना है। तो हमने यहाँ पर गलती से क्या लिख दिया, आर्ट्स लिख दिया, जो कि आपकी स्ट्रीम होती है, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री जो भी ले रखी है उसके पहले पहले कैपिटल लेटर आपने लिख देने हैं, तो वो आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की, KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हमने पास किया, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया है। इसके बाद D.Ed डिप्लोमा जो भी आपने किया है उसमें भी आपने इस प्रकार से डिटेल लिख देनी है। D.Ed में हमारे सब्जेक्ट 12-13 होते हैं, तो हमने ऑल रिलेटेड सब्जेक्ट इस प्रकार से लिख दिए हैं। कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया उसकी डिटेल हमने यहाँ पर है जो दे दी है। तो ये आपका हो जाता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में अगला है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो वो कैसे की है, कॉरस्पॉन्डेंस से की है या रेगुलर से किया है। तो हमने यहाँ पर क्या है, BA की है यानी कि ग्रेजुएशन किया है, तो हमने वो रेगुलर से किया, रेगुलर पर टिक मार्क दे दिया और रेगुलर हमने यहाँ पर लिख भी देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपको यहाँ पर दिखाई देना, हैव यू क्लियर्ड OST। OST आपका जो है आर्मी पब्लिक स्कूलों से संबंधित एक है जो रिटन, एक टीचिंग से संबंधित एक क्वालिफिकेशन से संबंधित एक टेस्ट होता है। क्या अगर वो आपने पास कर रखा है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर दे देनी है। तो हमने पास नहीं कर रखा तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद है जो CTET या STET, स्टेट लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंटर का होता है। तो हमने CTET पास कर रखा है और उसकी डेट हमने यहाँ पर लिख दी। ये डेट हमने रैंडमली उठाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि हमने जो CTET पास किया है वो इस डेट को ही किया, ये हमने वैसे समझाने के लिए हमने रैंडमली ये डेट हमने यहाँ पर लिख दी है। तो हमारे पॉइंट नंबर 5 है जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 पर हम पहुंच जाते हैं जो कि हमारा रहने वाला है नेम ऑफ क्लासेज विच यू वुड रिफर टू टीच, यानी कि कौन सी क्लास को और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना आप पसंद करोगे। तो आपने उस क्लास का नाम लिख देना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3rd और सब्जेक्ट हमने लिख दिया मैथमेटिक्स। आप अपने सब्जेक्ट मनपसंद सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है जो ट्रेनिंग इन NCC, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक, इन एक्टिविटी में से कोई भी आपके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपने उसकी यस लिख देनी है और उसका सर्टिफिकेट वगैरह की डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर नो लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 मेरिट स्कॉलरशिप, अगर आपने कोई जीती हुई है तो उसकी डिटेल लिख देनी है यस करके, और अदरवाइज आपने यहाँ पर भी नो लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी प्रकार से पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है उनके लैंग्वेज के नाम आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों सब लैंग्वेज लिख दिए। तीसरी लैंग्वेज हमें नहीं आती तो हमने उसको है जो डैश करके खाली छोड़ दिया है। तो ये हमारा हो जाता है पॉइंट नंबर 9 क्लियर। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 10 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एनी बुक आर्टिकल, अगर आपने कोई लिख रखा है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देना, उसका टाइटल, मैजिशियन किस मैगजीन में वो छपवाई गई थी उसकी डिटेल लिख देनी है। अगर आपने कोई बुक वगैरह नहीं लिखी हुई है तो आपने यहाँ पर लिख देना नो या फिर
एंड नहीं, या फिर अब इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला है 11। 11 आपका पॉइंट रहने वाला एक्सपीरियंस से संबंधित है। अगर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट से संबंधित कोई भी टीचिंग का या फिर उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना, नो लिख देना है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस एज पीजीटी, अगर आपके पास पीजीटी का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर डिटेल लिखोगे, टीजीटी का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर डिटेल लिखोगे, और पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर का एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिखोगे। तो हमारे तीनों ही केस में हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर नो 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 तीनों जगह हमने नो लिख दिया, और इनको खाली छोड़ने के बजाय इस प्रकार से हमने इसको क्रॉस कर दिया, ताकि और भी कोई बाद में इसमें किसी भी प्रकार की डिटेल है जो ऐड न कर पाए। तो ये हमारा हो जाता पेज नंबर 2 क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 3, जो कि आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म का पेज नंबर 3 आपका रहने वाला है, जो कि इस प्रकार का आपका पेज नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला होगा। और इसकी शुरुआत है जो पॉइंट नंबर 12 के साथ आपकी हो जाती है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या कहता है, सब्जेक्ट विच यू इंजॉय टीचिंग, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने में इंजॉय करते हो, आनंद महसूस करते हो, सब्जेक्ट का नाम आपने लिख देना है। अदर एरिया, कल्चरल एक्टिविटी, और कौन सी कल्चरल एक्टिविटी वगैरह आप करवा सकते हो उसके बारे में जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डांस, कि हम अदर एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में हम डांस है जो अच्छी प्रकार से बच्चों को करवा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 है जो कि आपका रहने वाला है, कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विद बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के साथ आप कौन से इंडोर और आउटडोर गेम खेल सकते हो या खिलवा सकते हो, उनकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हो। इंडोर बॉयज और गर्ल्स, बॉयज में हमने चेस लिख दिया और गर्ल्स में हमने लिख दिया कैरम बोर्ड। इसके बाद आउटडोर में बॉयज के लिख दिया, हमने लिख दिया हॉपस्कॉप, हॉप्स कोच, और इसके बाद गर्ल्स के लिख दिया, हमने लिख दिया म्यूजिकल स्टेच्यूज। तो इस ये हमने है जो आउटडोर और इंडोर गेम इस प्रकार से लिख दिया। हम चाहे तो आप हमारी कॉपी कर सकते हो। और किस गेम को ज़्यादा खिलवाने में आपको मज़ा आता है, विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, कौन सा आप ज़्यादा गेम खेलना पसंद करते हो या खिलवाना पसंद करते हो बच्चों को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया म्यूजिकल स्टेच्यू वाला जो गेम है वो बच्चों को ज़्यादा खिलवाना हम पसंद करते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 14, जो कि हेल्थ से संबंधित है, आपकी हेल्थ से संबंधित है। तो व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, आपकी किस प्रकार की जो स्वास्थ्य प्रक्रिया है या किस प्रकार का आपका स्वास्थ्य है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉर्मल हेल्थ, कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर बी है कि अगर आपको क्या, डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट असिस्टेंट फॉर द डिजीज यू आर सुफरिंग फ्रॉम, अगर आप किसी बीमारी वगैरह से ग्रस्त हैं तो क्या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ पर यस लिख देना, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी। अगर नहीं है तो आपने नो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, तो आपने यस लिख देना, उसकी डिटेल आपने लिख देनी। अदरवाइज आपने यहाँ पर भी क्या लिख देना, नो लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो कि 15 रहने वाला, और जो कि आपका रहने वाला को कुरुकुलम एक्टिविटी या गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित आपका रहने वाला है। तो ये क्या कहता है, व्हाट को कुरुकुलम एक्टिविटी कैन यू टीच, यानी कि बच्चों को आप कौन सी कोकुरिकुलम एक्टिविटी है जो अच्छे से करवा सकते हो। प्ले वे एक्टिविटी है जो हम कोकुरिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत है जो बच्चों को अच्छे से करवा सकते हैं, तो हमने लिख दिया प्ले वे एक्टिविटीज। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 16, कंप्यूटर नॉलेज सेपरेट सीट कैन बी ऐड, अगर आपकी जानकारी इस पूरे पेज पर नहीं आ रही है तो अलग से सीट आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कंप्यूटर की जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो हमारे केस में क्या था कि हमारे पास डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर में नहीं था, तो हमने नो लिख दिया। इसके बाद एनी वर्किंग एक्सपीरियंस भी हमारे पास कंप्यूटर का नहीं था, तो नो लिख दिया। हमारे पास कोई पर्सनल लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया। और इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर की हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी येस का पॉइंट बनता है तो आपने येस उसका है जो लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 17, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज में ये क्या कहता है कि वह कौन सी
पर्सनल कैरेक्टर है, कौन सा पर्सनल चरित्र है, इंटरेस्ट है या फिर इंस्पायरेशन है आपके पास, जो हमारे इंस्टीट्यूट यानी कि हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए वैल्यूएबल है, लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिख दिए। आई कैन टीच स्टूडेंट विद प्ले वे मेथड, कि मैं बच्चों को है जो खेल विधि से अच्छी प्रकार से बच्चों को सिखा सकता हूँ, सिखा सकती हूँ। और इसके बाद आई कैन टीच डांस टू स्टूडेंट, और इसके साथ साथ मैं बच्चों को डांस करना भी अच्छे से सिखा सकती हूँ, सिखा सकता हूँ। तो इसलिए हमारे में मेरी ये जो क्वालिटीज हैं ये इंस्टीट्यूट के लिए वैल्यूएबल सिद्ध हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पॉइंट है जो यहाँ पर फिल कर दिए हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 18, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये क्या कहता है कि आपने ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो, लेकिन वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, उसका एड्रेस आपने लिख देना है पूरा। हमने आधा लिखा हुआ है, वीपीओ या उसके शहर का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके स्टेट का नाम। इसी प्रकार से दूसरा नाम उसका शहर या विलेज का नाम, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और उसके जो उसके राज्य का नाम आपने इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 19, आई हैव या आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एट CSB, यह भी आपका है जो आर्मी पब्लिक स्कूलों का एक अलग से एक CSB का इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। अगर आपने उनमें भाग लिया हुआ है या सिलेक्टेड हुए हो तो आपने इस पर यस लिख देना, और कब सिलेक्ट हुए और कहाँ सिलेक्ट हुए उसकी डिटेल आपने लिख देनी। तो हमने यहाँ क्या किया, आई हैव नॉट बिन सिलेक्टेड, हमने नोट पर क्लिक किया है तो हमारे खाली रह जाएंगे। इसी प्रकार आई हैव बिन नोट बिन सेलेक्टेड एट अपॉइंटमेंट, हर हमारी किसी प्रकार की कोई भी अपॉइंटमेंट है जो इस इंटरव्यू बेस पर कभी भी नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पर आई हैव नोट दोनों पर नोट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर हम डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला 20। पॉइंट नंबर 20 आपका कुछ नहीं है, बिल्कुल ये एक प्रकार की आपकी है जो एक डिक्लेरेशन है, एक एग्रीमेंट है कि हमने जो भी डिटेल ऊपर फिल की है ये सारी सही है, और जो ये AWES के रूल रेगुलेशन है जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर लागू होते हैं हम उनका पालन करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपने डेट लिख देनी जिस भी डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या भेज रहे हो, और यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये 3 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस प्रकार से आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो लगा देनी है। सेल्फ टेस्टेड कॉपी के साथ साथ आपने एक चीज और उसमें साथ में लगानी है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने एक DD बनवाना है। 250 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाना है। किसके फेवर में बनवाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर पेवेबल एट जयपुर कोड आपका ये दिखाई देने वाला है। इस पर इसके नाम से आपने एक डिमांड ड्राफ्ट है जो बैंक में जा कर के बनवाना है, और वो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेज देना। उसकी कॉपी आपने अपने पास है जो रख लेनी है। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सारी आपने इसके साथ लगा दिया है, डिमांड ड्राफ्ट भी आपने इसके साथ में लगा देने हैं। अब आपने क्या करना है, इसको भेजने का प्रक्रिया करनी है कि आपने इसको भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला है, वो हम आपको बता देते हैं कि आपने इसमें जो भेजने का तरीका है क्या करना है। इसमें आपने जो भी लिफाफा आपको बुक सेलर से ये लिफाफा आपको मिल जाएगा, ये खाकी कलर का भी आपका हो सकता है, हमने इसको प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो आपने यहाँ पर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, प्री प्राइमरी इस प्रकार से हमने लिख दिया, प्राइमरी टीचर के लिए हमने क्या किया है, अप्लाई किया, तो इस प्रकार से पोस्ट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया तो हमने पोस्ट का नाम इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पर एडिशनल डिटेल हमने हम दे दिया कैटेगरी की, जो कि आपको देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। और यहाँ पर आपने एड्रेस लिख देना है अपना, यहाँ पर भेजने वाले का नाम, नेम आपका, उसके बाद अपने हस्बैंड या अपने फादर का नाम, उसके बाद अपने विलेज टाउन का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। ये आपने अपनी डिटेल आपने फिल करनी होती है भेजने वाले को। इस प्रकार से अगली ये वाली है, जो ये वाला एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस पर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेजना होता है। तो आपने द आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर मिलिट्री स्टेशन जयपुर 20-30-12 इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, किसी
किसी भी माध्यम से आपने भेज देना है। और इसको भेजने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 28 फरवरी 2025 है जो इसकी लास्ट डेट है, जो इसको भेजने की आपकी रहने वाली है। इस डेट तक आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म हर हाल में इस एड्रेस पर भेज देना, अदरवाइज आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है, जो कि नॉन टीचिंग जो कि टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज के लिए जो आपकी भर्ती आई हुई है, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में आपके रहने वाले, उसका पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना, भेजने के बाद किस प्रकार से भेजना, पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।